हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और विमीय विश्लेषण को अच्छे से समझ गए होंगे। इनके 3 उपयोगों के बारे में सीख गए होंगे। पहला उपयोग था एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरा उपयोग था दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना। और तीसरा उपयोग था दी गई राशियों में संबंध स्थापित करना। तो आइए इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखें जो अच्छे कई बार आ चुके हैं एग्जाम में और इम्पोर्टेंट हैं। उसी तरह के और भी सवाल आपको लगाने चाहिए। एक सवाल आपका है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई किलोमीटर तथा समय मिनट में लिया जाए तो g का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहां पर आपको ज्ञात है कि g की वैल्यू कितना दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब करना किस में है, इसको करना किस में है, तो आप समझ सकते हैं किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में करना है। तो चलिए, स्पष्ट है कि n1 जो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू थी कितना थी, वो 9.8 और यहां पर मीटर और सेकंड है तो लेंथ है, केवल लेंथ क्या है मीटर, t1 कितना है सेकंड। और n2 सेकंड सिस्टम में जा रहा है तो वहां पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये हम निकालना चाह रहे हैं। यहां पर लेंथ का मात्रक क्या है अभी, L2 दैट बिकम्स किलोमीटर। और t2 क्या हो जाना है, t2 हो जाना है आपका मिनट। तो ये हमें ज्ञात करना है। यहां पर जो विमा है उसकी बात अगर हम करें तो g की जो विमा होता है, विमीय सूत्र होता है वो LT-2 होता है। इसलिए बहुत क्लियर हो गया कि इसकी पावर अगर हम a कहें, इसकी पावर a कहें तो 1 है और t की पावर अगर हम b कहें तो वो आपका -2 है। अतः n2 बराबर n1 L1 बाई L2 की पावर a, T1 बाई T2 की पावर b। ये फार्मूला चलेगा आपका। n2 निकालना चाह रहा हूं, n1 कितना है भाई 9.8, L1 माने मीटर और बाद में किसमें होना है अभी किलोमीटर। a की वैल्यू 1, पहले सेकंड, बाद में किसमें होना है मिनट, इसकी पावर -2। स्पष्ट हो रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी। ये फार्मूला आपको पिछले वीडियो में जब मैं हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, वहां बताया गया था। ये 9.8 आ गया, ये मीटर में है, किलोमीटर को हम 10⁻³ मीटर कर लेंगे, 1000, इसकी पावर 1। ये सेकंड है, मिनट में तो सेकंड बदलेंगे तो ये 60 सेकंड, इसकी पावर -2। तो n2 बराबर क्या आ गया, ये 9.8 आ गया और ये मीटर कट जाएगा, ये पावर 1 है ऊपर जाके 10⁻³ और ये सेकंड से सेकंड कट गया, बटे में 60 है, ऊपर जाएगा +60 हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो 60 × 60। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जरा सा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ गया 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 35,228, 35,200, ये आ गया आपका 280 और 10⁻³ यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो कुल मिला के ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। स्पष्ट है कि g की जो वैल्यू लिखेंगे, अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी में यूनिट और लिख दीजिए। तो क्या आ गया 35.28, 35.28 और यूनिट हो जाएगी अभी आपकी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो जो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब वो आपका जब दूसरे सिस्टम में करेंगे जहां लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक मिनट है, तो g की जो वैल्यू आ जाएगी वो 35.28 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
और हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं वो एक क्वेश्चन मैंने आपको लगा के दिखाया है। अभ्यास कीजिए बच्चों इस तरह से, हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, जो पहला यूज है विमीय विश्लेषण का, तो उस पर आपको सवाल देखने हैं, समझने हैं। हमारे लायक जहां जो आपको नहीं आ रहा होगा मैसेज बॉक्स में टाइप करिएगा, मदद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। गुड लक। चलिए बच्चों, आपको हम विमीय विश्लेषण पे सवाल दिखा रहे थे और ये दूसरा सवाल आज हम लोग अभी देखें इसको आगे, कि इसमें जो विमीय विधि से हम सूत्रों का सत्यापन, जो तीसरा उसका उपयोग है कि एक राशि अगर किन्हीं राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध कैसे स्थापित करेंगे वो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार का आया हुआ सवाल है। अभ्यास करेंगे, यदि कंपित तार की आवृत्ति n है, आवृत्ति n है, लंबाई l, तनाव f और प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m, ये द्रव्यमान नहीं है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, पर निर्भर हो, तो विमीय विधि द्वारा आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आइए विमीय विधि से सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देखेंगे। माना जो आवृत्ति n है वो डिपेंड करता है l की पावर a, स्मॉल m की पावर b और या फोर्स की पावर b, अरे f दिया तो b कर लिए, और स्मॉल m की पावर c। यहां पर एक अनुक्रमानुपाती विमाहीन नियतांक से गुणा कर लेते हैं हम, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया इक्वेशन नंबर 1, जहां के विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो ध्यान दीजिए, ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह हमने आपको समझाते समय भी आपको ये बातें बताई थी। दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर तो देखिए ये जो आवृत्ति है इसका विमीय सूत्र होता है t-1, के विमाहीन नियतांक है, इसका विमीय सूत्र नहीं लिखना है। लेंथ l हो जाएगा, इसकी पावर a। तनाव यहाँ पर बल है, बल का मतलब mlt-2, ये इसका विमीय सूत्र होता है, याद होना चाहिए आपको। यहाँ m आमतौर पर लोग गलती करते हैं, द्रव्यमान समझते हैं, ये द्रव्यमान नहीं है, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान है। इसका मतलब इसका विमीय सूत्र ml-1, प्रति एकांक, बटे में लेंथ भी है, तो ये आ गया इसकी पावर c। अब आइए तो इसको हम एक तरह से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ m की पावर कुछ नहीं है 0, l की पावर 0, t की पावर -1, और इधर क्या आ गया m की पावर। देखिए यहाँ पर m यहाँ पे है और m यहाँ पर है, तो यहाँ से पावर b आएगी, यहाँ से पावर c, तो ये b प्लस c। l की पावर यहाँ से a, यहाँ से प्लस b, और यहाँ से l की पावर देखिए -c आ जाएगी, और t की पावर क्या आ जाएगा भैया, देखो t की पावर क्यों एक जगह है यहाँ पर, दैट इज -2 पहले था, b और आ गया, तो पावर का मल्टीप्लाई ये आ गया। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे अगर, देखिए पहला इक्वेशन क्या आ गया, b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ m की पावर b प्लस सी है, यहाँ 0 है, 0 a प्लस बी माइनस सी, इसको करें तो ये भी 0, दूसरा इक्वेशन हो गया, और -2b दैट बिकम्स -1। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप ध्यान दें तो इन समीकरणों को हम लोग सॉल्व करें। समीकरण 2, 3 व 4 से a बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा तथा c बराबर कितना आएगा। तो b की वैल्यू देख रहे हैं 1/2 आ गई,
और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/2, तो c की वैल्यू -1/2 आ गई। और यहाँ पर अगर b की वैल्यू 1/2 और ये -1/2 प्लस हो जाएगा, उस पर जाके -1, तो c की a की वैल्यू जो आ गई -1/2 आ गई। उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये वैल्यूज अगर हम समीकरण 1 में रखें, देखिए n बराबर क्या आ जाएगा, k विमाहीन नियतांक आ गया, l की पावर -1, m की पावर b मतलब हाफ, और f की पावर हाफ और m की पावर -, तो कुल मिला के ये आ गया k l की पावर -1 बटे में आ जाएगा, और ये हाफ पावर है तो प्लस वाला ऊपर हो गया और माइनस वाला अंडर रूट के अंदर नीचे हो गया। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद है कि k की वैल्यू कितना होती है, कैसे याद होगा, तो जब आप चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं और उस सूत्र का उपयोग करते जाते हैं तो वैल्यू याद हो जाती है। जैसे मुझे याद है इस समय वैल्यू कितनी है, और वैसे अगर आपको नहीं याद आती है, पहला चैप्टर चल रहा चुकी है आपका, तो इस रूप में छोड़ देना ही पर्याप्त होगा। लेकिन अगर याद है, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो प्रैक्टिस में आते आते याद भी हो जाएगा। तो प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू यहां 1/2 आती है, क्योंकि ये विमीय विश्लेषण की एक सीमा है कि हम यहाँ पर लिमिटेशंस हैं कि हम लोग विमाहीन नियतांक की वैल्यू किसी विमीय विधि से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रयोगों द्वारा ही ज्ञात की जाती है, या अभ्यास में आप धीरे धीरे आते आते ये बात ध्यान में आ जाती है आपके। तो इसलिए n बराबर आ जाएगा, जब यहाँ 1/2 करेंगे तो ये 2 नीचे लिखा जाएगा, अंडर रूट f/m, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ l, टेंशन T एंड मास पर यूनिट लेंथ m। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। और विमा का ये तीसरा उपयोग है कि अगर कोई एक राशि 3 या 3 से कम राशियों पर डिपेंड करती है, तो इस तरीके से हम विमा विधि से विमा लिखते हुए तुलना करके उनके बीच में संबंध को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अभ्यास करिए बच्चों, बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। कुछ और भी सवालों के साथ हम आपसे आगे बात करते हैं। गुड लक। चलिए भैया बच्चों, हम लोग सवाल देख रहे थे, विमा पर सवाल क्या क्या होंगे, तो 2 सवाल भर हम लोग देखे थे। अब कुछ और अच्छे सवाल पे जाते हैं जो कंपटीशंस में आ चुके हैं पहले भी। अब अपनी बुक के सारे सवाल लगाइएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम मदद करेंगे आपके लिए, बताएंगे आपको। उससे पहले आप नई नॉलेज आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए देखें जरा, ये कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। वान डर वाल गैस समीकरण P प्लस स्मॉल a अपॉन v स्क्वायर इन ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में v माइनस b इज इक्वल टू RT में नियतांक a तथा v की विमाएं ज्ञात कीजिए, तथा SI पद्धति में इनके मात्रक भी लिखिए, विमीय मात्रक भी लिखिए। चलिए, समांगता का मांगता के सिद्धांत के अनुसार समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि समान विमा वाली राशियां ही आपस में जुड़ती अथवा घटती हैं। इसका मतलब a/v स्क्वायर की जो विमा होगी वही विमा आपकी p की भी होगी, p के साथ अटैच हो रहा है, p की विमा। तो चलिए, a की विमा हमको निकालनी है। यहाँ v माने वॉल्यूम है, वेलोसिटी मत समझिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, पता लग रहा है नहीं अभ्यास किए तो वेलोसिटी लेके चले। v माने वॉल्यूम, आयतन, इसकी विमा होती है L3 और उसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, और ये आ गया। और यहाँ P माने प्रेशर, दाब है, इसकी विमा आपको याद होनी चाहिए, बताया जा चुका है ml-1 T-2। तो इसलिए A की जो विमा आ गई
इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर l की पावर 3 है उसका स्क्वायर है, l की पावर 6 यहाँ जाएगा, -1 कम हो जाएगा, तो क्या आ गया m, चलो एक स्टेप लिख लो पहले, -2 और इधर से यहाँ पहुंच गया l की पावर 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a की जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी m l की पावर 5 t की पावर -2। इसलिए a का विमीय मात्रक तो देखिए मात्रक क्या आ गया, kg मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर -2। इसी प्रकार अगले ब्रैकेट में गौर करिए जरा, v जो है वो b से माइनस हो रहा है, इसी प्रकार b की विमा जो होगी, b की विमा क्योंकि घट रहा है इसका मतलब समानता सिद्धांत लागू होगा, अगर आपस में अंतर हो रहा है घट रहा है तो दोनों की विमाएं सेम होगी, दैट इज इक्वल टू v की विमा, तो b की विमा क्या हो गई, तो v विमा ने वॉल्यूम L³ आ गया, ये उत्तर आ गया। इसलिए b का विमीय मात्रक भी निकालना, दोनों पार्ट में ध्यान दीजिएगा, छूट न जाए, एक को छूटने पर नंबर कटता है, विमीय मात्रक, तो ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो आपने देखा कि a की विमा कितना आ गई, m l की पावर 5 t की पावर -2, विमीय मात्रक kg मीटर की पावर 5 सेकंड पावर -2, ऐसे ही v की विमा L³ और यूनिट जो आ गया इसका वो मीटर क्यूब। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना था, कॉम्प्लिकेशन देख के डरना मत चाहिए, तो लग रहा बड़ा समीकरण देख के डर गए आप, पहले वाला चैप्टर का मामला है, ये सिंपल समीकरण है और जिससे जो जुड़ रहा है, जिससे जो घट रहा है, समान राशियों वाली, समान विमा वाली राशियां होंगी, और उसको हमने देखिए कंपेयर करके कितने आसानी से सवाल को लगा दिया। इस तरह के और भी अच्छे सवाल आपके यहाँ दिए गए हैं, अभ्यास करिए, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है। तो हम आपके उस करने में मददगार हैं, सहयोगी हैं। देखिए बार बार वीडियोस को, समझिए, और जहां कॉम्प्लिकेशन आए लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। गुड लक बच्चों। चलिए बच्चों, एक और सवाल हम लोग लगाते हैं बीमा के, और क्या सवाल कह रहा है आपसे, देखिए जरा, समय t पर किसी कण का व्यास स्मॉल a निम्नवत है, ये फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया है, स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A t प्लस b अपॉन c प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर a, b तथा c की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समांगता के सिद्धांत का आधार, ये भी सवाल है आपका, समांगता माने होमोजेनिटी के सिद्धांत के अनुसार जो AT की विमा होगी वही तो आपकी A की विमा होगी, और वही तो आपकी इस पूरे फैक्टर की विमा होगी। चलिए बहरहाल AT की विमा ये, A की विमा हमें कैपिटल A की निकालनी है, T माने टाइम है तो कैपिटल T, और ये स्मॉल a क्या था, व्यास, व्यास माने लेंथ, तो ये L। तो इसलिए A की जो विमा आ गई वो कितना आ गई, L, और T जब नीचे जाएगा और ऊपर पलट के आएगा तो T की पावर -1। ये आपका पहला आंसर आ गया। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। पुनः यहां अगर नीचे आप गौर करेंगे, देखिए टी स्क्वायर C से जुड़ा हुआ है, तो C की विमा जो हो जाएगी वो आपके टी स्क्वायर की विमा, क्योंकि समान चीजें ही जुड़ती है, नीचे से जुड़ रही है आपस में, इसलिए जो C की विमा आ जाएगी दैट इज सिंपली टी स्क्वायर। तथा अंतिम बात पे हम लोग आ जाएं, इस पूरे चीज की विमा क्या चीज, b बाई ये टी ही स्क्वायर रहेगा, टी स्क्वायर की विमा, ये जुड़ने बाद देखिए जरा, b
बाई कैपिटल टी आ गया टी स्क्वायर बीमा, और ए क्या है, व्यास है, लेंथ है, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एल टी स्क्वायर। तो ये बी की बीमा भी आ गई। तो अभीष्ट बीमाएं आपको प्राप्त हो गई। ए की बीमा क्या है, एल टी माइनस वन, बी की बीमा क्या आ गई, एल टी स्क्वायर, और ऐसे ही सी की बीमा क्या है, टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने तीनों बीमाएं ज्ञात कर ली। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्यता का सिद्धांत लगा के इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, और बीमा के तीन बेसिक रूल हैं, तीन बेसिक उपयोग हैं। एक पद्धति से दूसरे पद्धति की मात्रा बदलना, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। दूसरा, दिए गए सूत्र के सत्यता की जांच करना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। और तीसरा, दी गई राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो इस पर हमने आपको सवाल दिखाए, और भी बहुत अच्छे से सवाल आपके बुक में हैं, लगाइए, पूछिए। ये वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक जरूर करिएगा, कुछ कम समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, उसके सुधारते हुए, कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको सुधारते हुए, उसको लगाते हुए आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस हम पेश करेंगे। तो बच्चों देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खूब सारी नॉलेज प्राप्त कीजिए। आपको उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आपके शैलेंद्र सर। गुड लक।